हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11। हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर हमारे रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन मेटल द इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, लाइन टू शेल ऑफ द एटम आर लूजली ओके, ठीक है। तो आउटर शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड पहले ही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल अबाउट तो हमारी मेटल आउट द लैटिस ऑफ द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स का जो लैटिस होता है, लैटिस में मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। The free electrons, however, remain confined the conductor and cannot leave its surface at ordinary temperature. मतलब एक रूम टेम्परेचर की कंडीशन में हम कहें तो उस टाइम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक मेटल है, ओके। इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि हम इन्हें कोई भी सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट टेम्परेचर तक नहीं ले जाएंगे। एंड मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं निकलते हैं। द मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस विद द नेगेटिव चार्ज। जब हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एक पॉजिटिव, और यहाँ बाहर आ गया नेगेटिव। तो ये अगर हमारा क्या होगा, अगर हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा, अंदर ही आ जाएगा। Negative charge and metal surface acquire an equal positive charge and pull it back. There is thus the potential barrier. तो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाता है हमारा, ठीक है। एट द मेटल सरफेस विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ओवरकम इन ऑर्डर टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक। कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उसे पार करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape फ्रॉम द मेटल सरफेस एट कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हम देते हैं, मिनिमम एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। द वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड कंडीशन इट्स सरफेस, ठीक है। एक तो मेटल की नेचर क्या है, नेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट, ठीक है। इसे फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं, एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसे मेजर किया जाता है। वैसे तो हमारी एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, और इसे हमने किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सीलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। मतलब अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से क्या करें, एक बोल से एक्सीलेट करें, तो मतलब उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसे हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा किसके इक्वल आ जाता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ओके। तो एनर्जी कितनी गेन होगी, एनर्जी जो गेन होगी वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के से वर्क डन जो होता है वो हमारा कितना होता है, वी इंटू क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि वी इज इक्वस टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वस टू क्यू वी, ओके। तो यहाँ से क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारा आ जाता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वस टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ओके। तो वर्क फंक्शन हमारा क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सीजियम का सबसे कम होता है और प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है। दैट मीन्स हमें सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एस्केप कराने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, सबसे कम एनर्जी किसे देनी पड़ेगी, सीजियम का, और सबसे ज़्यादा किसे देनी पड़ेगी, प्लेटिनम को। इट मे बी नोटेड दैट द अबव टेबल दैट वर्क फंक्शन ऑफ द प्लेटिनम इज द हाइएस्ट, वर्क प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है, वाइल सीजियम इज लोएस्ट, ओके। अब हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है वो किस टाइप से करा सकते हैं। इमिशन मतलब कि हमारी अगर मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है मान लीजिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए इन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर निकालने के मेथड जो भी फिनोमिना है हमारी, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। और ये कितने टाइप्स का होता है इसकी हम बात करते हैं, ओके। सो
सो इलेक्ट्रॉन इमिशन हमारा कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से। पहला होता है थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा होता है फील्ड इमिशन, और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, और चौथा हमारा होता है सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मियोनिक इमिशन की। तो थर्मियोनिक इमिशन क्या है? व्हेन द मेटल इज हीटेड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी। जब हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल सरफेस है तो मेटल को जब हम हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, मेटल में वो एनर्जी गेन करेगा। हम जानते हैं कि हमारी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी E इज इक्वल टू हमारी कितनी होती है, KBT। ये डिपेंड करेगी कितनी डायमेंशंस में, ठीक है ना। ये 11th में आपने पढ़ा होगा कि B क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कोई भी मेटल को क्या करेंगे, जब भी हम उसे टेम्परेचर उसकी हीट बढ़ाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। दिस मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड थर्मियंस और थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस मेथड से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मियंस बोलते हैं या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं, इसे कोल्ड कैथोड भी कह देते हैं। वैन अ मेटल सर्फेस इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम क्या करेंगे, एक सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। इधर मान लीजिए पॉजिटिव लगा दिया, इधर लगा दिया नेगेटिव, और इसके बीच में क्या रख दिया, मेटल को। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेटल सरफेस के अंदर रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, 10⁻³ टू 10⁻8 वोल्ट पर मीटर। ओके, फील्ड हमारी यहाँ पर क्या होती है, बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट, दिस इज नोन एज फील्ड और कैथोड एमिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन या कैथोड एमिशन बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज डेंजरस एंड लेस एफिशिएंट। मतलब एक तो ये डेंजरस है और दूसरा क्या है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। मतलब इसमें हमारी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लॉस हो जाती है। तो इस मेथड को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट जो आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और ये है हमारे सिलेबस में। ओके, इसके बारे में हमें आगे काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है। It is the process in which electrons are emitted from the metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently frequency, high frequency is incident on it। मतलब क्या होता है इसमें कि हम अल्ट्रावायलेट रेज को किसी भी मेटल सरफेस पे डालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज को किसी भी मेटल सरफेस पर डालेंगे तो उस मेटल सरफेस में से क्या होने होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होने लगते हैं। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बट देयर रेट ऑफ एमिशन इज़ वेरी स्लो, वेरी लो। मतलब इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत ही कम निकलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में हम क्या करते हैं कि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही हाईली स्पीड में मोशन कर रहा होता है तो उसे दूसरे पर टारगेट करा के स्ट्राइक कराते हैं। व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है, उसे क्या कराते हैं, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या कराते हैं, हिट कराते हैं। मतलब टारगेट करा करके हिट कराते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। एज द रिजल्ट द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स as the result the energy of free electrons become more than the work function of the metal and they get ejected from the metal surface। मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या, दूसरे जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब प्राइमरी से हमने इंसिडेंट कराया और सेकेंडरी वहाँ से एमिटेड होगा, और इसलिए इस मेथड को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी एमिशन। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और इस टॉपिक में हम काफ़ी कुछ समझेंगे कि क्या क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्या एक्चुअल में, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, मतलब हम एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट जब इल्यूमिनेटेड ऑन द मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस के ऊपर जब हम एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को डालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होने लगेंगे। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इस इफेक्ट में काफ़ी पहले, सबसे पहले हमारे कौन आए, हर्ट्ज आए, फिर लिनार्ड आए, हॉलवॉच आए, और लास्ट में आइंस्टीन ने भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं बात हम हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन की। हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया था, हर्ट्ज जब क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है ना, पहले सबसे पहले क्या, मैक्सवेल ने ईएम वेव के बारे में बताया।
वो बताया था 1862 में, ठीक है। और उसके बाद में हमारे क्या थे, हॉलवाच ने हर्ट्ज ने क्या करा, उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की थी। द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज इन 1887 में इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। When the demonstrating of the existence of electromagnetic waves, Hertz found that high voltage spark passes across the metal electrode of the detector loop more easily when the cathode was illuminated by the ultraviolet light from an arc lamp। ठीक है ना, चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था उसमें कि हर्ट्ज ने क्या किया था, दो स्पेयर्स लिए थे S1 S2 और उन्हें कैथोड और एनोड माना था और उनसे क्या होते थे, स्पार्क्स निकलते थे। तो वो क्या होता था कि जब कैथोड रेज पर क्या करते थे, अल्ट्रावायलेट रेज को डालते थे तो बहुत ईजिली से स्पार्क निकलते थे और बहुत ईजिली हाई वोल्टेज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता था। द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस कॉजेज द इमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वहाँ से क्या हो रहा था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे थे, जो कि अब क्या किस नाम से हम उसे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। विच आर नाउ नोन टू बी इलेक्ट्रॉन्स into the surrounding space and hence the enhanced the हाई वोल्टेज स्पार्क, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज निकलता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि स्पार्क बहुत ही ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलवॉच और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हॉलवॉच ने क्या बताया था कि हॉलवॉच और लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिया हमारा एक इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का वर्क क्या होता है, चार्ज को डिटेक्ट करना। इलेक्ट्रोस्कोप के साथ में इन्होंने जिंक प्लेट को कनेक्ट किया और उसके ऊपर क्या करा अल्ट्रावायलेट रेज डाली। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1886 एंड 1902 विलियम हॉलवॉच एंड फिलिप लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इन डिटेल। 19 मतलब इन्होंने भी क्या करा था, हर्ट्ज के बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, तो इन्होंने भी कुछ उसमें ऑब्जर्व किया। ठीक है, हॉलवॉच कनेक्टेड द जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। ही अलाउड अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन द जिंक प्लेट। जिंक प्लेट के ऊपर इन्होंने क्या करा, यूवी रेस को डाला। ही ऑब्जर्व दैट जिंक प्लेट बिकम, ठीक है ना, जिंक प्लेट क्या हो रही थी, बिकेम अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। मतलब सपोज दैट कि हमारे Zn पर क्या है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये Zn है, तो Zn पर क्या है, अगर मान लीजिए -2 चार्ज है तो यहाँ से क्या हो रहा था कि Zn न्यूट्रल हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। ओके, अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज। मतलब अगर मान लीजिए पहले अनचार्ज थी तो हम जब एच न्यू फ्रिक्वेंसी के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते थे तो Zn क्या बन जाता था, Zn के ऊपर क्या आ जाता था +2 और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। फिर हमने क्या करा, इस Zn के ऊपर +2 चार्ज था, फिर हमने एनर्जी डाली तो क्या हो गया, इस बार मान लीजिए Zn +3 हो गया तो यहाँ से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है ना, तो यही बताया इन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज, अगर अनचार्ज होती थी तो क्या हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिव चार्ज, अगर कम पॉजिटिव चार्ज होता था, लेस पॉजिटिव चार्ज होता था तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर एमिटेड बाय द जिंक प्लेट वैन एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। उस टाइम तक हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इनका भी मानना ये था कि हमारी जो मेटल सरफेस है, हमारी ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल से क्या हो रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। और वो बाद में डिस्कवरी हमारी जे थॉमसन ने की तो पता चला वो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन। ओके, और फिर इन्होंने कुछ इस टाइप से क्या किया कि एक प्लेट ली, प्लेट को कैथोड मान लिया और इधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, इसे एनोड, और ये एक चैम्बर ले लिया क्वार्ट्ज बल्ब का, अल्ट्रावायलेट रेज को डाला और डिटेक्ट किया कि इस माइक्रोमीटर में क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। ओके, अ फ्यू ईयर लेटर लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर अलाउड टू फॉल ऑन द एमीटर। ठीक है ना, एमीटर के ऊपर जब एमीटर प्लेट के ऊपर डालते हैं, एमीटर प्लेट हमारी कौन सी है बेटा, एमीटर प्लेट कौन सी है जो एमिट कर रही है, एमीटर प्लेट कौन सी है, ये वाली प्लेट जो है, ये वाली इधर वाली लेफ्ट वाली, ये क्या है, एमीटर, और ये है कलेक्टर। ओके, एमीटर प्लेट ऑफ एन एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, तो हमारी जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर क्या है, दो दो प्लेट्स हो गई, एक हमारी क्या होगी, एक होगी कैथोड और दूसरी हो गई एनोड। ओके, एक है कैथोड, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है। अ करंट फ्लो इन द सर्किट एज शोन एज सून एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्टॉप। जैसे ही हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देते हैं, द करंट आल्सो स्टॉप, करंट भी रुक जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है। दीज ऑब्जर्वेशन अगेन इंडिकेटेड दैट
ultraviolet radiation incident on the emitter plate C eject out same negatively charged particle from it। मतलब यहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि जो C है हमारी कलेक्टर सॉरी C हमारी क्या है, कैथोड। कैथोड मतलब C से कैथोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दीज पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट ए जो हमारी एनोड है, एनोड उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, नेगेटिव जो चार्ज है उन्हें क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। सेट अप अ करंट थ्रू द एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जे थॉमसन इन 1897। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट सब कब हो रहे थे, 1887 के आसपास यहाँ पर चल रहे थे। तो 1897 में हमारा क्या हुआ, डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट दीज पार्टिकल आर इंडीड इलेक्ट्रॉन्स वर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये सब पार्टिकल्स जो नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा था, ये क्या था, हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन। इन 1900 लेनार्ड आर्ग्यूड दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट इट कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। मतलब इन्होंने बताया कि जब भी कभी हम कोई भी मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट डालते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट जो हमारी राइट साइड में ए प्लेट है, उस पर क्या होता है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट होते रहते हैं। सो दैट द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड करंट फ्लो, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस करंट वाज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Hallward and Leonard also observed that when the frequency of incident light was less than the certain minimum frequency, मतलब उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक कोई भी अगर हमारी मेटल है, उस मेटल की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड नहीं होते, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो हमारी क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने की फिनोमिना है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट, मतलब एक सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी का हम लाइट किसी मेटल प्लेट पर डालते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो मीन्स लाइट, और जनरेटेड लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, different substances emit photoelectrons only when exposed to radiation of different frequencies। मतलब different metals क्या होते हैं, different दिखाते हैं। alkali metals जो होते हैं हमारे, वो जो हमारे फर्स्ट के होते हैं, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रेबिडियम, आर हाईली फोटोसेंसिटिव। मतलब ये बहुत ही ईजिली क्या कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। दे एमिट इलेक्ट्रॉन्स इवन वैन द विजुअल लाइट, मतलब ये सिर्फ विजुअल लाइट के अंदर भी हमारी क्या करेंगे, लाइट्स को एमिट कर देंगे। मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्ड ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ये सिर्फ कब कब करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। एक्सरे कैन एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इवन फ्रॉम द हैवी मेटल्स। तो एक्सरेज हमारे क्या है, हैवी मेटल से भी इफेक्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसकी स्टडी कैसे की गई, क्या क्या इससे हमें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तब क्या चेंजेस आएगा, पोटेंशियल को पॉजिटिव अप्लाई करेंगे या नेगेटिव कब अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज मेड बाय लेनार्ड एंड आर ए मिल्कन। ठीक है ना, लेनार्ड और मिल्कन ने मिलकर के इसके बारे में एक मतलब एक सर जो भी था इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। फिगर 11.13 शो द एक्सपेरिमेंट argued that arrangement used for the study of photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मतलब एक इन्होंने अरेंजमेंट किया, उसमें क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ द एवैक्यूएटेड ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब, मतलब एक ग्लास क्वार्ट्ज का एक ट्यूब ली गई, विच इनक्लोज द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, इसमें एक सी प्लेट को लगाया गया, दैट मीन्स कलेक्टर कैथोड को, एंड अनदर मेटल प्लेट ए क्या थी हमारी, एनोड। ठीक है, अ क्वार्ट्ज विंडो डब्ल्यू इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब विच परमिट द अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेडिएट द प्लेट सी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक हमारा इस टाइप से एक, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि इस टाइप से क्या किया, एक अरेंजमेंट किया। ठीक है ना, जिसमें क्या माना इन्होंने कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक चैम्बर लिया गया। ठीक, इस चैम्बर में क्या था, ये चैम्बर लिया गया,
इसमें ये सी प्लेट ली गई, ये एनोड और ये हो गई हमारी कैथोड। ठीक, इस सी प्लेट पर जैसे ही हमारी लाइट क्या होती है, फॉल होती है ऊपर से, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक कलेक्ट करेगा। अब कैसे कलेक्ट करेगा, तो सी को फर्स्टली हम क्या रखते हैं, एक नेगेटिव पोटेंशियल में। यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया गया, ठीक है ना, ये मिड में जुड़ा हुआ है। ए को अगर हम राइट साइड में मूव कराएंगे तो ए पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड में मूव करा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एक यहाँ पर क्या लगा दिया गया, माइक्रो अमीटर। ठीक है, ये पूरा चैम्बर्ड है और ये क्वार्ट्ज विंडो का है, फोटो सेंसिटिव प्लेट ये है और ये हमारा क्या है, ग्लास ट्यूब है पूरी, मतलब ये क्या है, अंदर से वैक्यूम है। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर का वर्क में यही होता है कि इधर से लेफ्ट राइट साइड में मूव कराएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे तो नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द कैथोड। ठीक, तो कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिटेड होते हैं एंड कलेक्टेड बाय प्लेट ए। ठीक है, तो ए प्लेट से हमारे क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, कॉल्ड एनोड और कैथोड। ठीक है ना, कलेक्टर। ए को हम क्या एनोड भी कह सकते हैं और कलेक्टर भी कह सकते हैं। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एट अ हाई टेंशन बैटरी, मतलब इन दोनों को, ए और सी को, दोनों को क्या करा गया, हाई हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से क्या करा गया है, कनेक्ट किया गया है। अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंज्ड एंड द माइक्रोमीटर म्यू ए, मतलब एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया गया और उसके साथ में माइक्रोमीटर लगाया गया। द इलेक्ट्रोड सी इज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट वाइल द इलेक्ट्रोड ए कैन बी गिवन अ पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल एज डिजायर्ड। जैसा हमें चाहिए होगा वैसा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, सी की रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, वोल्टमीटर वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हम बैटरी से क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उससे ये मेजर करेगा। वैन द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द प्लेट सी, पहले हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल सोर्स से हमारी जो लाइट होगी उसको क्या कराते हैं, प्लेट सी पर फॉल कराते हैं, तो क्या होता है, सिंपली हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विच आर कलेक्टेड बाई प्लेट ए, ए प्लेट क्या करती है, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, कलेक्ट कर लेती है। सो अ करंट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द आउटर सर्किट विच इज मेजर्ड बाई द माइक्रोमीटर म्यू ए। तो मतलब हमारा क्या होता है कि सी से इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं और ए की तरफ क्या होते हैं, ए उन्हें क्या करता है, कलेक्ट करता है, मतलब एनोड कलेक्ट करता है, सी एमिट करता है। तो सी को हम क्या बोलेंगे, एमिटर प्लेट, और ए को क्या बोलेंगे, कलेक्टर प्लेट। तो पहला इफेक्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी का, कि हम जो लाइट फॉल करा रहे हैं सी के ऊपर, दैट मीन्स कलेक्ट हमारी जो है कैथोड है, कैथोड के ऊपर हम जो लाइट एमिट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, if we allow the radiation of fixed frequency to fall on plate P, the accelerating potential difference between two electrodes is kept fixed, then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity on incident radiation। मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और हमारी क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उससे कांस्टेंट रख करके जब हम क्या कराते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियरली शो कर रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिटेड होते हैं और उतना ही ज़्यादा फोटो करंट होगा। सिंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे होंगे तो हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। This implies that the number of photoelectrons emitted per second proportional to the intensity of incident radiation, मतलब जितनी भी हम रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन करा रहे हैं उससे हमारा क्या आ रहा है, ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर। मतलब इधर हमारा क्या है, इधर हमारा क्या हो रहा है, इंटेंसिटी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अगर हम क्या करें, अब पोटेंशियल की बात करते हैं कि पोटेंशियल को पॉजिटिव या नेगेटिव करने से हमारा क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं हम एज शोन इन फिगर। ओके, फिगर हमारा दे रखा है ये। इफ वी कीप द इंटेंसिटी I1, अब इसमें हमने क्या करा, पहले क्या करा, जो I1 इंटेंसिटी है ये वाला I1 इंटेंसिटी को क्या करा गया, फिक्स रखा। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फिक्स, मतलब हमने क्या करा, I1 को पहले फिक्स रखा और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा। एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हमने क्या करा, ए प्लेट पर क्या करा, बढ़ाया। जैसे हमने ग्रेजुअली बढ़ाया, उसे इंक्रीज किया। इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल टिल अ स्टेज इज रीच व्हेन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम द मैक्सिमम। ओके, तो मतलब जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ग्राफ पहले क्या था, बढ़ा। फिर क्या हुआ, लगभग लगभग हमारा करंट यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये लगभग लगभग आप देखिए ये वाला क्या हो गया, आगे चल करके कांस्टेंट। तो पहले वाले करंट की यहाँ पर कहीं वैल्यू आ रही है, I1 के लिए यहीं कहीं वैल्यू आ रही है। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ओके, दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। एट दिस स्टेज ऑल द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द प्लेट सी आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। मतलब हमारा क्या हो रहा है कि जितने का जितना भी हमारा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, एमिट हो रहे हैं। ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस प्लेट से एमिट हो रहे हैं, वो सभी के सभी हमारा ये ए क्या कर रहा है, उन्हें कलेक्ट कर रहा है। ओके, क्लियर। नाउ इफ वी अप्लाई, अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी की रिस्पेक्ट में हम क्या करें, ए पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें। इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली, मतलब हम इधर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे, इसे बढ़ाते जाएंगे। मतलब ए को हमने नेगेटिव कर दिया और सी को क्या कर दिया, पॉजिटिव। दैट मीन्स अब जब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। ओके, तो चेंज करने पे हमारा क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर जा रहे थे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे थे, सी से ए की तरफ। ओके, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे थे बेटा, सी से ए की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर जा रहे थे। अब जैसे ही हमने क्या करा, इसे नेगेटिव किया, इसे क्या कर दिया बेटा नेगेटिव, और इसे क्या कर देंगे पॉजिटिव, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ ना जा करके वो सी पर ही खत्म होते रहेंगे। तो मतलब इधर जाना बंद कर देंगे इलेक्ट्रॉन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इधर नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और सी कलेक्ट करता रहेगा। सी पर क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन ख़त्म होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा टोटली जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ही नहीं, वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा, तो करंट क्या आएगा इसमें, ज़ीरो। तो इस कंडीशन में जब करंट हमारा जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब देखिए, इट इज सीन दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज रैपिडली अंटिल इट बिकम जीरो। मतलब एक टाइम आता है कि जब हमारा करंट जीरो हो जाता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। एक मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू पर क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ए प्लेट पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो करंट है वो जीरो हो जाता है। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस टाइम, जो जिस टाइम पर हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है और मैक्सिमम मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू होती है नेगेटिव पोटेंशियल की, उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद वेलोसिटी रैंकिंग from 0 to certain maximum value Vmax at the stopping potential V naught the no photo electrons are emitted। मतलब एक हम अगर बात करें कि जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught है तो उस टाइम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब सी से ए की तरफ नहीं जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा, ये हमारा आ जाएगा रिलेशन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो एम वी और ई है, ये क्या है, मास, चार्ज और वेलोसिटी है। इफ़ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज ना करें लेकिन इंटेंसिटी I1 I2 मतलब क्या करें, बढ़ाते जाएं, मतलब I3 सबसे ज़्यादा, I2 उससे कम, I1 उससे कम, वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट हैव इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंटेंसिटी। मतलब हमारा करंट क्या है, पहले तो बढ़ेगा फिर कुछ टाइम बाद जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होता है करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट I1 I2 I3 के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि पहला ग्राफ भी हमारा यही बताता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। वाइल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टिल सेम, दस फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट
फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। दस इन टर्न इम्प्लाइड दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन दैट मीन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी कितनी भी हो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है या नहीं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट ईच frequency adjust in such a way that the saturation current is same each time when the potential A is at positive terminal। मतलब हमारा क्या है, A पर अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एक सेचुरेशन करंट होगा। ओके, अब न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री हमने क्या करा, पहले I1 I2 I3 इंटेंसिटी चेंज की थी, अब हम इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। द पोटेंशियल ऑन प्लेट इट इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो देन द इंक्रीज्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को कम करते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते 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 क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, जब हम नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड विद द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब हम फ्रिक्वेंसी को अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव को डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या होता है। सैचुरेशन करंट तो हमारा क्या था यहाँ पर, सैचुरेशन करंट तो बेटा क्या था कि सेम था, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज होने से हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ गए। इसका क्या आ गया, वी नॉट माइनस वी नॉट वन, इसका माइनस वी नॉट टू, इसका माइनस वी नॉट थ्री। डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी इन द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फ्रीक्वेंसीज न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू एंड न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन। द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी इन ऑर्डर वी नॉट थ्री, वी नॉट टू, वी नॉट वन। दिस implies that the greater frequency of the incident radiation greater its maximum काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, वो कर रही है, डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, नॉट इंटेंसिटी। हैज द ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होगा, रेडिएशन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उतना ही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ओके, होगी। if we plot the graph between frequency of incident radiation and corresponding to the stopping potential, अगर हम क्या करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ को बनाएं तो क्या मिलता है हमें, कि मान लीजिए हमारे पास दो मेटल हैं, मेटल ए और मेटल बी। तो हम चेक करते हैं कि इसकी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी और इसकी कितनी आ रही है, न्यू नॉट डैश। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इसे डैश डैश बढ़ाते हैं यहाँ तक, तो इसे भी मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इनका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि मेटल ए और मेटल बी ग्राफ तो लीनियर है, दोनों के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इन दोनों की हमारी क्या है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है और वेव फंक्शन भी वेव फंक्शन सॉरी वेव फ्रंट वे वर्क फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन्हें हम क्लियर समझते हैं क्या क्या है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट ऑन द रेडिएशन फॉर द गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो हमने सेंसिटिव मटेरियल, मतलब हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। देयर एग्जिस्ट द सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। मतलब जिस पॉइंट पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which the photo electric emission stop altogether is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे की वेव को डालने पर, फ्रीक्वेंसी की कम फ्रीक्वेंसी की वेव को डालने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे,
threshold frequency. For two different metal A and B, the graph are parallel in straight line. They have same slope but threshold frequency are different. मतलब उन दोनों की क्या होती है, threshold frequency different होगी. The above observation implies two important facts. इससे हमारे क्या होते हैं, दो facts निकलते हैं. The maximum kinetic energy, मतलब हमारी जो kinetic energy है, maximum kinetic energy of the photoelectrons increase linearly with the frequency of incident radiation but independent of its intensity. मतलब हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. दूसरी बात, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल हाउएवर लार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. मतलब हम कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट को डाल दें, अगर हमारी उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो, लेकिन अगर उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिटेड नहीं होगा. ओके और इस पूरी प्रोसेस को होने पर, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन आकर लाइट ऊपर इंसिडेंट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगता है, नैनो सेकेंड. वंस द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज एक्सीड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली. बहुत ही जल्दी हो जाता है. इवन इफ द लाइट इज वेरी डिम, लाइट कितनी भी डिम हो, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती. डिपेंड क्या करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देगा. इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारा करंट. या हम ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद में अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे. ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ या क्या कह सकते हैं, नैनो सेकेंड. तो मतलब नैनो सेकेंड में ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगता है. ओके